फ्रेंड्स, आज मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 का एक क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें इनवर्स फंक्शन आप लोग को पता होंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये सारे एंगल का वैल्यूज होता है। जो एंगल का करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसमें दिया गया है, यू कैन नोट डाउन। आप तो जानते हैं साइन इनवर्स का -1 to 1 क्वाड्रेंट का अंदर रहता है। टैन इनवर्स तो इन्फिनिटी -2 प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। सेक एंड कोसेक -1 इन्फिनिटी to 1 तक इसका रेंज रहता है। ऐसा इसका डोमेन कितना है इसमें आपको आइडिया लग जाएगा। सिमिलरली इनवर्स फंक्शन को पॉजिटिव इनवर्स फंक्शन को कैसे हमें चेंज कर सकते, साइन इनवर्स माइनस को हमें प्लस करने के लिए फंक्शन का पहले माइनस आ जाता है। साइन टैन और कोसेक के लिए सेम होता है, जबकि कॉस सेक एंड कॉट के लिए आपको पाई माइनस सेम इनवर्स रखना पड़ेगा। प्लस फंक्शन के लिए साइन प्लस कॉन, सेक और कॉट प्लस टैन, इसको कपल बना के हम फंक्शन ले सकते हैं। π/2 होता है इसका सारे रिजल्ट। और इनवर्स रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए 1/a 1/a साइन कॉस टैन इनवर्स के लिए सेम जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का करस्पॉन्डिंग होता है। साइन के लिए कोसेक, कॉस के लिए सेक, रेसिप्रोकल के लिए। ये सारी चीज़ हम लोग को ऑलरेडी आइडिया है, बट हमें इसमें जो सीखेंगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे यूज़ करते हैं। जैसे इसमें कुछ आइडेंटिटीज हमने इसमें मेंशन किया और भी आइडेंटिटीज है, बट इसको याद रखना तो बहुत अच्छा चीज़ है। अगर याद नहीं रख पाएंगे, कम से कम इसको सब्सटीट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत अच्छा तरीका से। वो भी मैं दिखाएंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y कैसे वैल्यू आता है, इजीली सब्सटीट्यूट करके आ जाएगा। तो ये वाला जो चीज़ है मैं आपको दिखा के बताएंगे। जैसे इसमें tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan एक आइडेंटिटी है x प्लस y कैसे होगा। इसमें सिंपल आप tan इनवर्स x को थीटा लगा दीजिए, tan इनवर्स को बीटा लगा दीजिए, x प्लस y का वैल्यू मिल जाएगा। तो tan थीटा प्लस बीटा का जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो लगा दीजिए, tan थीटा प्लस tan थीटा tan बीटा वैल्यू पुट कर दीजिए, x y यह सब मिल जाएगा। वैल्यू पुट करने के बाद आपको थीटा प्लस बीटा का tan इनवर्स के हिसाब से इसको रिजल्ट आ जाएगा, x प्लस y ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स। तो ये आइडेंटिटी इस हिसाब से हमने डिराइव कर दिया। तो ऐसा बहुत सारे सम आता है जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इसमें प्रूव करने के लिए एग्जांपल है tan इनवर्स r tan इनवर्स 2i11 इक्वल टू tan इनवर्स 3i4। कैसे इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप LHS ले लीजिए और डायरेक्ट अब फार्मूला अगर हमने डिराइव करके देखा है इसको डाल दीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस y का जाएगा हाफ प्लस 2/11 1 माइनस हाफ x 2/11 is nothing but 11 plus 4 divided by 22, 22 minus 2 divided by 22, 22 cancel। इस 10 लगाना चाहिए इसमें। तो tan इनवर्स 15/25, 5 3 जा 5 4, so it will be tan इनवर्स 3/4। प्रूव हो गया। तो ऐसा करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं आसान तरीके से। अगर सब्सटीट्यूट करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको फॉर्मूला आइडेंटिटी याद है तो प्रूव कर सकते हैं। इसको कैसे करें, जैसे इसमें हमें याद नहीं है कोई फार्मूला तो हम इसको डायरेक्ट आइडेंटिटी से कर सकते हैं सब्सटीट्यूट करके। जैसे साइन इनवर्स 3/4 को हम x ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली sin x equal to 3/4। Similarly, sin inverse 8/4, this is 5, 17, इसको हम पहले लेते हैं। तो sin y will be 8/17। Now ultimately you have to transfer to cos, तो cos फंक्शन में चले जाते हैं। cos x हम
तो साइन का वैल्यू डाल के कर सकते साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर 25 minus 9/25. 16/25 means 4/5. Similarly, cos y 1 minus cos sin square, again put the value sin square y, again put same value 8 17 whole square. So this will give you 1 means 64, 17 means 17 289. 289. About 289 minus 74 and 64. This will be 15/7. Okay. So these two value you got. Now you put the value cos x minus y, cos x minus 1, cos x into cos y, sin x into sin y. If you put value, cos x is 4/5 into 15/17 into 3/5, sorry, plus into 8/17 equal to 84/85. Okay. So x minus y equal to cos inverse 84 upon 85. Put the values of x and y. So you can put here sin inverse 3/4, 3/5 equal sin inverse 3/5 minus sin inverse 8/17 equal to cos inverse 84/85. Good. So like this you can easily do by remembering the identities or without remembering the identities, just substitute the values. I think now problem is